सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को बनाए रखने में और उसको मजबूती देने में उनके तीन अहम दोस्तों का हाथ रहा। रूस, ईरान और ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है। लेकिन ऐन मौके पर तीनों दोस्त जो हैं वो असद के काम नहीं आए और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो आखिर क्यों ईरान जो है या हिजबुल्लाह जो है या फिर रूस जो है वो असद की उस तरह से मदद नहीं कर पाए जिस तरह से वो लगातार करते रहे? तो इसके पीछे की वजह साफ है। अगर सबसे पहले हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह जो है वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ युद्ध में उलझा था और इजराइल के हवाई हमलों में ये कहा गया कि उसकी जो हथियारों की जो क्षमता थी वो 80% तक नष्ट हो गई। और हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ है और उसके बाद जो है वो हिजबुल्लाह काफ़ी लो प्रोफाइल रह रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान से हिजबुल्लाह को ताकत मिलती थी, वो मिलनी भी कम हो गई। और दूसरी तरफ ईरान जो है खुद इजराइल के साथ युद्ध जैसी स्थिति में उलझा रहा। इजराइल ने ईरान पर, ईरान ने इजराइल पर दो बार जो है वो सीधे हमले किए और युद्ध भड़कने की जो स्थिति है वो आ गई। लेकिन जो उस स्थिति पर किसी तरह काबू पाया जा सका। तो ईरान के पास इतनी कुव्वत या इतनी ताकत अभी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के अलावा जो है वो सीरिया को मदद दे पाए, उस तरह से सैन्य मदद दे पाए जिस तरह से वो पहले देता रहा। एक अहम बात यह भी है कि इजराइल जो है लगातार उन खेपों को या उन रास्तों को निशाना बनाता रहा जिसके ज़रिए सीरिया में असद की सेना तक हथियार पहुंचती थी। और यही भी एक बड़ी वजह है कि असद की जो सेना है वो कमज़ोर पाई गई और जिस तरह से विद्रोही जो है लगातार बढ़ते गए और बिना किसी बड़ी चुनौती के वो अलग अलग शहरों पर कब्जा करते गए और दमिश्क पर भी उनका कब्जा हो गया। तो ये तो बात हो गई ईरान और हिजबुल्लाह की। दूसरी तरफ रूस जो है वो एक बड़ा समर्थक देश रहा है। हथियार से लेकर तमाम तरह की जो मदद है वो सीरिया की असद की सत्ता को करता रहा है। एलेप्पो में जब विद्रोही पहुंचे हाल ही में, उस समय भी रूस की तरफ से हवाई हमले जो हैं वो किए गए और विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। लेकिन ये हमला जो है वो असद की सत्ता बचाने में कामयाब नहीं हो सका, उसमें सफल नहीं हो सका। तो रूस क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तकरीबन 3 साल होने को आए और रूस को अपनी पूरी ताकत जो है वो यूक्रेन के मोर्चे पर लगानी पड़ रही है। उस यूक्रेन के मोर्चे पर जिसे कि पश्चिम के देश से और अमेरिका से मिसाइलों के ज़रिए रूस के अंदर तक मार करने की जो इजाज़त है वो मिल गई है। तो रूस उस मोर्चे को कंटेन करने में जुटा हुआ है। खुद उसके पास सैनिकों की कमी हो रही है। इसकी वजह से उसे नॉर्थ कोरिया से जो 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो अपने यहाँ बुलाने पड़े। तो एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत पहले की तरह मजबूत नहीं है और सैन्य तौर पर यूक्रेन से उलझा हुआ है, तो वो भी असद की सत्ता को उस तरह से मदद देने में नाकाम रहा। ये अलग बात है कि जब सत्ता जाने लगी तो रूस ने अपने विमान के ज़रिए असद को और उनके परिवार को मॉस्को बुला लिया। लेकिन जो जिस तरीके से सन 2000 से जब से असद की सत्ता थी और उसके पहले उनके पिताजी की भी जब सत्ता थी, तो जिस तरह से ईरान रूस से इसको मदद मिलती रही, सत्ता को मदद मिलती रही, वो नहीं मिल पाई। और इन तीन दोस्तों से इन मौके पर नहीं मिली मदद की वजह से भी असद की जो सत्ता है वो बहुत तेज़ी से उसका पतन जो है वो हो गया।